जय हिंद। मैं कुमार विवेक, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिवकाशी डिफेंस एकेडमी गोला में और केवी एकेडमी गोला में। हम आज आपको मुख्य सीआरपीएफ के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए क्योंकि सीआरपीएफ को लेकर के काफ़ी बच्चों के मेरे पास फ़ोन भी आए हैं, कमेंट भी आए हैं, व्हाट्सअप मैसेज भी आए हैं कि सर सीआरपीएफ में फॉर्म डालें या ना डालें, आईटीआई वाला है बगैर आईटीआई वाला है, ट्रेड टेस्ट होगा नहीं होगा, ट्रेड टेस्ट मांगेंगे या नहीं मांगेंगे, ट्रेड का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा। सारे काफ़ी डाउट्स बच्चों के हैं, तो सारे डाउट्स हम क्लियर कर देंगे आपके, लेकिन एक बार वीडियो को पूरा ढंग से देख लीजिए। हम शुरुआत से बिल्कुल चलते हैं कि कैसे क्या होगा। जैसे कुछ लोगों ने तो देख के रखा होगा तो उनको बड़ा बोरिंग महसूस होगा, तो उनसे मेरी प्रार्थना है और रिक्वेस्ट भी है कि थोड़ी देर के लिए आप आंखें बंद कर लो, कान बंद कर लो। जिन लोगों ने अभी तक इसको नहीं देखा है, इसके बारे में नहीं जानते हैं, नहीं पढ़ा है, तो वो लोग ध्यान से थोड़ा देख लें अपनी बेसिक जानकारी के लिए। देखिए, पिछली बार ऐसा हुआ होगा कि सीआरपीएफ में काफ़ी बच्चे बाहर निकल गए होंगे, एसएसबी में बाहर निकल गए होंगे, ठीक, और काफ़ी बच्चे अग्निवीर में बाहर निकल गए होंगे, काफ़ी बच्चे जीडी में बाहर निकल गए होंगे। हताश नहीं होना है। आप ये देख लीजिए कि आपके लायक एक नौकरी है और आप उस एक नौकरी को नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप पूरे मन से नहीं लगे हुए हो। पूरा तन मन धन, तन समर्पित मन समर्पित, सुना होगा ना, सब कुछ समर्पित कर दो उसको, देखिए वो तुम्हारा अपना नहीं होता है। आजकल अपना जिसको सबसे ज़्यादा समय दे दो वही अपना हो जाता है, चाहे कोई भी हो। और कोई कितना भी खास तुम्हारा हो, समय देना बंद कर दोगे, अपना नहीं रहेगा कभी भी। ध्यान रखना, ये भी बात हमेशा ध्यान रखना। और दूसरी बात, सुरखरू होता है इंसान आफतें आने के बाद, रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। बहुत से लोग ऐसे होंगे, कुछ उदास रहते होंगे, कुछ लोगों की ज़िंदगी से कुछ लोग चले गए होंगे, कुछ लोगों की ज़िंदगी में नए लोग आए होंगे, तो कुछ लोग खुशियाँ मना रहे होंगे, कुछ लोग गम मना रहे होंगे। लेकिन याद रखना, सौभाग्य की बात होती है जब कोई आपको छोड़ के जाता है, क्योंकि उसने अन्य रास्ते आपके लिए खोल दिए हैं, सक्सेस के भी और भी सारे। तो यहाँ पर देखिए, सेंट्रल रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय पुलिस बल, इसकी जो वैकेंसियाँ आई हैं वो सब लोग जानते होंगे, लेकिन इनकी आवेदन तिथि क्या है, अंतिम तिथि क्या है, शायद आप लोग जानते होंगे। जो नहीं जानते हैं वो भाई मेरे दोस्त मेरे ध्यान से देख लें, ठीक है। एक बार पहली बात, इसके आवेदन करने की तिथि 27/3/2023 थी। आवेदन की तिथि 27/3/2023 थी। आवेदन की अंतिम तिथि 25/4/2023 थी, है मतलब 25/4/2023, ठीक। ध्यान रखिएगा, जिनका फॉर्म नहीं हुआ है वो फिल करवा दीजिएगा। परीक्षा इसकी जो होगी वो आपकी 1 से 13 जुलाई में परीक्षा हो जाएगी। परीक्षा तिथि भी दे दी है। प्रवेश पत्र इसका डाउनलोड होने लगेगा, मतलब एडमिट कार्ड परीक्षा के लिए 20/6/2023 से आपका प्रवेश पत्र डाउनलोड होने लगेगा। बहुत ध्यान से समझते चलिएगा, आगे आपके लिए हम आपके डाउट भी क्लियर कर रहे हैं। अभी आयु सीमा जो इसमें है वो 21 से लगा कर के 27 साल तक ड्राइवर के लिए है। ध्यान रखिए, 21 से लगा कर के 27 साल तक ड्राइवर के लिए है, और 18 से लगा कर के 23 साल तक आपकी अन्य पद, जैसे मोची हो गया, धोबी हो गया, सफाई वाला हो गया, जलवाहक हो गया, और क्या नाम तुम्हारे बढ़ई हो गया, कारपेंटर, ये सारे पदों के लिए 18 से 23 आपको दी गई है, ठीक। इतना आपका क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में आपको बता दें कि इसमें जो फिज़िकल क्राइटेरिया रहेगा, फिज़िकल क्राइटेरिया तो ओबीसी मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग वालों के लिए 170 हाइट मांगी गई है, और वहीं पर एसटी वालों के लिए, ठीक, एसटी वालों को 162.5 मांगी गई है हाइट इनकी। चेस्ट देखा जाए तो चेस्ट ओबीसी वालों के लिए चेस्ट की मांग की गई है 80 से 85। 80 आपको नॉर्मल चाहिए है और 85 फुला करके चाहिए है, क्योंकि आपके लंग्स काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप सिगरेट बीड़ी तो नहीं पी रहे हो, आप ठंडक में और हिमालय एरिया में सरवाइव कर पाते हैं नहीं, ये सब चेक किया जाएगा। तो 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपका होना अति आवश्यक है। वहीं यहाँ पर देखा जाए तो एसटी वालों के 76 से 81 मांगा गया है चेस्ट, 76 से 81 चेस्ट मांगा गया है एसटी वालों के लिए, ठीक। फिर आती है बात महिलाओं की, तो महिलाओं के लिए जो फिज़िकल क्राइटेरिया रखी गई है, फिज़िकल, तो महिलाओं का फिज़िकल होगा आपका, ओबीसी वालों को दिया गया है 157 हाइट मांगी गई है। ओबीसी वालों की हाइट 157 है, मतलब लड़कियों की, और एसटी लड़कियों की हाइट मांगी गई है 150। ध्यान से आप समझते चलिए, महिलाओं का फिज़िकल मतलब महिलाओं की हाइट ओबीसी 157 और महिलाओं की हाइट एसटी 150 मांगी गई। इतना आपका क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं कि आयु में छूट किसको किसको मिलती है। तो आयु में जो छूट है
आयु सीमा में छूट SC और ST वालों को मिलती है 5 वर्ष की, ठीक। ST और SC वालों को मिलेगी 5 वर्ष की, और यहीं पर हमारे OBC के जो हैं उनको मिल रही है 3 वर्ष की छूट। OBC वालों को 3 वर्ष, मतलब आपका 18 से 23 है OBC का, तो 23 से 3 और आप 26 साल वाले बच्चे भी फार्म भर सकते हैं दोस्त भाई मेरे। उसके बाद भूतपूर्व सैनिक जो हैं उनको भी 3 वर्ष तक की छूट मिलेगी, ठीक। अब आता है इसमें कि आवेदन के समय पे फीस किससे कितनी ली जाएगी, फ्री में तो फार्म नहीं हो जाएगा। देख लेते हैं। जो सामान्य है और पिछड़ा वर्ग और EWS, इनसे लिया जा रहा है 100 रुपये का शुल्क, इनसे लिया जा रहा है 100 रुपये का शुल्क। लेकिन SC ST और महिला, SC ST और फीमेल कैटेगरी के लिए 0 इनसे कोई भी शुल्क, कोई भी चार्ज नहीं है। जो आपका ऑनलाइन कैफ़े वाला, शॉप वाला, जन सुविधा केंद्र वाला, लोकवाणी वाला जो भी लेना चाहे आपसे 40, 50, 70 रुपये वो आपका लेगा। बाकी इसके अतिरिक्त कोई भी सरकारी शुल्क नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये सारी बातें आपको हमने क्लियर करवा दी हैं, इतना आपको समझ में आ भी गया होगा। अब डाउट आपके क्लियर करते हैं ये वाले कि बच्चों का कहना है कि सर क्या इसमें जिनके पास ITI है वो फार्म डाल सकते हैं? हाँ, वो वाले फार्म डाल सकते हैं जिनके पास ITI है, जिनके पास ITI है ये लोग फार्म डाल सकते हैं। अब दूसरा बच्चा फिर कहता है कि सर क्या ITI जिनके पास नहीं है वो फार्म डाल सकते हैं? बिल्कुल सर डाल सकते हैं। जिनके पास ITI नहीं है ये भी लोग फार्म डाल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ये जिसकी मानसिकता है कि केवल ITI वाला फार्म डालेगा, नॉन ITI फार्म नहीं डाल सकता है, तो गलत है। ये भी फार्म डाल सकता है, ये भी फार्म डाल सकता है, ठीक। अब इसके बाद पूछा जाता है, बच्चे एक पूछ रहे हैं, डाउट है उनके अंदर कि क्या सर हम जिस ट्रेड के लिए फार्म डाल रहे हैं क्या उसमें ट्रेड सर्टिफिकेट लगेगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं लगेगा। जो आप ट्रेड सर्टिफिकेट की बात करते हो, ट्रेड सर्टिफिकेट ये आपका नहीं लगेगा, ठीक। ध्यान से समझिएगा। जो आपने कहा कि सर का ट्रेड सर्टिफिकेट लगेगा, तो ट्रेड सर्टिफिकेट आपका सर बिल्कुल नहीं लगेगा। क्या लगेगा? यहाँ पर आपका सीधे ट्रेड, जिस ट्रेड से आपने फॉर्म डाला है, ध्यान रखिएगा, आपने माली या सफाई वाला या जलवाहक जानते हो जिसको बोलते हैं वाटर कैरियर वाला, फिर स्वीपर जो सफाई वाला होता है, मोची, ठीक, बढ़ई, ठीक। ये सारी ट्रेडें जो आपकी हैं, इन ट्रेडों में अगर आपने फार्म डाला है तो साहब आपसे ITI नहीं मांगेंगे, आपसे ट्रेड सर्टिफिकेट नहीं मांगेंगे, बट इस ट्रेड से रिलेटेड आपको वर्क आना चाहिए। आपको बढ़ई, जैसे कारपेंटर होता है, आपको उसकी पैमाने के, उसके औजारों के बारे में, कितने सेंटीमीटर, कितना मीटर, कितना फुट होता है ना। जैसे तुम्हारा बसुला हो गया, रुखानी हो गई, ठीक, शिकंजा हो गया, ठीक, रंदा हो गया, आरी हो गई, इन सब चीज़ों के बारे में बढ़िया जानकारी होनी चाहिए। दूसरी बात, मोची, आपके पास चमड़ा काटने के लिए क्या औजार होने चाहिए, चमड़ा काटने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, पॉलिश अच्छी कौन सी है, ब्रश को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, जूते पे पॉलिश करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जूते पे पॉलिश करके धूप में रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, जूते पे पॉलिश की तो धूप में क्यों रखना चाहिए, अन्य सारे सवाल आपसे वहाँ पर मोची वालों से पूछे जाएंगे। जलवाहक वाले से पूछा जाएगा कि 100 लोगों के लिए अगर रोटी बनाना है तो आटा कितना होना चाहिए। पानी लाने वाले से पूछा जाएगा कि पानी की संख्या या पानी की पूर्ति करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या करोगे आप, अगर 100 लोग बैठ करके पानी पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कैसे करोगे। बहुत सारे सवाल आपके हैं जो यहाँ पर जलवाहक में पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। इसी तरीके से आपसे सवाल वहाँ पर होंगे, हमने भी ट्रेड टेस्ट दिया है। उसके बाद में सफाई वाला जो भी सफाई वाली ट्रेड से फार्म डालता है उसको झाड़ू वगैरह शायद दी जा सकती है वहाँ पर ट्रेड टेस्ट के लिए, कैसे झाड़ू लगाते हैं, सफाई कैसे करते हैं। यूट्यूब पे देख करके मत जाना कि उसमें ऐसे बताया था, यूट्यूब से देख लेना तो इतना समझ लेना कि ऐसे करवाया जाएगा, लेकिन एक विधिवत कैसे कार्य होता है, आपका कोई दोस्त अगर उसमें हो, आर्मी में या CRPF में या कहीं भी ट्रेडमैन में, तो उसके दोस्त को फ़ोन करके तेरा पता करवा लेना, भाई तू वहाँ पे क्या करता है, तू अगर नहीं कर रहा है तो तेरा भाई, अगर तेरा दोस्त वहाँ पर कोई है या कोई ट्रेडमैन वाले से तेरा संपर्क हो तो भाई तो हमको बता दे वहाँ पर कैसे क्या करवाते हैं, थोड़ा हम जान लें, ठीक। यूट्यूब के भरोसे पर ज़्यादा वहीं रहना, क्योंकि यूट्यूब के भरोसे पर इसलिए यूट्यूब में कोई भी गलत आपको नहीं बताएगा, वो आपको गलत नहीं बताएगा,
आप समझ उतना नहीं पाओगे, क्योंकि वो अपनी तरफ से तो सही बता रहा है, लेकिन आप कितना समझ पाते हो आप पे डिपेंड करता है। वो गलत नहीं बताएगा, इसीलिए यूट्यूब के सहारे नहीं रहना है, आप अपना प्रैक्टिकल करते रहो बराबर से। कुछ लोग तो देख करके ही माइंड में चलाने लगते हैं कि झाड़ू ऐसे ऐसे चलाएंगे, लेकिन उठाई नहीं जाती। उसके बाद माली वो पूछेगा तुमसे कि फूलों में पानी किस समय डालना चाहिए, फूलों में अगर ये चीज़ हो जाती है तो वो ख़राब कैसे हो जाते हैं, क्या फूलों में डालना चाहिए, उनको उनमें ऐसी कौन सी चीज़ प्रजाति से वो मुरझा जाते हैं, गर्म पानी फूलों में डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए, ये सारी बेसिक चीज़ें होती हैं। और फूलों से रिलेटेड तो वही लोग भाई जान सकते हैं क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे। उसके बाद इसमें जितनी भी ट्रेडें हैं, जो भी बंदा उस ट्रेड के बारे में डाल रहा है तो वो विधिवत उसके बारे में जानकारी रखता हो और थोड़ा बहुत उसको काम करना आता हो। ऐसा नहीं है कि सीआरपीएफ की जो वैकेंसियाँ आई वो खाली चली जाएंगी, जितनी है उससे दुगने लोग वहाँ पर 3-4 गुने लोग पहुँचेंगे, देख लेना सिलेक्शन भी होगा और ये भी खाली नहीं जाएंगी। कुछ लोग एक्सक्यूज़ेस निकाल देंगे, अरे वो ऐसा पूछ लिया, अरे वो पूछ लिया। ऐसा नहीं है, किसी को नहीं पता होगा। ऐसा नहीं है कि जितने लोग यहाँ पर भरेंगे जा कर के वो सारे जलवाहक ही होंगे। इससे पहले जलवाहक का काम कर रहे होंगे, इससे पहले मोची का काम कर रहे होंगे, इससे पहले बढ़ई का काम कर रहे होंगे। वो लोग वो होंगे जिन्होंने आज से अभी से ही इस बढ़ई के लिए, इस मोची के लिए, इस जलवाहक के लिए प्लान बनाया और उस पर कार्य करना शुरू कर दिया होगा। उनको इसमें से एक वैकेंसी मिलेगी 100%। ठीक, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो जितने भी दोस्त हमारे भाई हैं, नौकरी बहुत है, आप ले नहीं पा रहे हो, सीधी सी बात यह है एक्सेप्ट कर लो। ये मत कहो कि वैकेंसी नहीं आती। ठीक, आपको इससे कोई भी डाउट हो, सीआरपीएफ से कोई भी डाउट हो, आप हमसे कमेंट बॉक्स में हमारा नंबर वगैरह दिया होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, नंबर हमारा ले लीजिएगा तो आपको चैनल पे मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में जा करके हमसे आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। तब तक के लिए आपसे जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देश की सेवा के लिए एक कदम आगे बढ़ाइए, माँ बाप की सेवा के लिए एक कदम आगे बढ़ाइए, अपने सपने से पूरे करने के लिए। और माँ बाप ने जिन्होंने साइकिल पे आपको घुमाया है उनको एक दिन 4 व्हीलर में घुमाने के लिए और अच्छे मकान में रखने के लिए, अपने पैसे से उनको कपड़े दिलाने के लिए सीआरपीएफ की जॉब के लिए आज से लग जाइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।